आप सबको मेरी तरफ से जय मसीह की। मैं सुषमा, आपको मैं अपनी एक टेस्टिमनी देना चाहती हूँ। इस समय हम लोग जो पिछले 2-2.5-3 महीने से लॉकडाउन में रहे और बहुत हर तरह से हम घर में बंद रहे, काम सब चीज़ों पे पाबंदी रही। उसके बाद धीरे धीरे अब लॉकडाउन खुला, धीरे धीरे सारी चीज़ें सामान्य हो गई। लेकिन अभी भी ये कोरोना वायरस ख़त्म नहीं हुआ। अभी तक इसकी कोई मेडिसिन नहीं आई है, कोई इस वायरस का कोई रोकथाम नहीं हो पाया है। तो मैं आज ये अपनी टेस्टिमनी आप सबको बताना चाहती हूँ। हमारी रियल सिस्टर है और नोएडा में रहती है। उनके रिलेटिव में एक ब्रदर है, उनका संदीप हेनरी नाम है। उनकी वाइफ पुष्पा हॉस्पिटल में है, एम्स में स्टाफ। पहले वो पॉजिटिव हुई, फिर उसको एडमिट किया गया, फिर उनको डिस्चार्ज मिला। उसके बाद उनके हस्बैंड वो तो इतनी ज़्यादा उनको मतलब उनकी हालत ख़राब हुई, उनको सीधा वेंटिलेटर पर डाला गया। उनका फ़ोन हम सबके पास आया, मैसेज आया कि आप लोग प्रार्थना करिएगा मेरे भाई के लिए, और बहुत सीरियस कंडीशन है। क्योंकि वेंटिलेटर पे जाने के बाद लोगों की उम्मीद छूटने लगती है। हम सब ने प्रार्थना किया उनका नाम लेकर के, जिसने जिसने सुना सब ने प्रार्थना किया, और हम सब की प्रार्थनाओं का उन्हें प्रभु ने जवाब दिया। वो काफ़ी धीरे धीरे रिकवर होने लगे। इसके बाद उनको वेंटिलेटर के बाद 2-3 हफ्ते वेंटिलेटर पर रहने के बाद वो आईसीयू में शिफ्ट हुए, एम्स ट्रामा सेंटर में। दैन उसके बाद कुछ दिनों के बाद फिर वो धीरे धीरे वो लेने, उनको फूड वगैरह लिक्विड मिलने लगा। फिर उन्होंने बात करना शुरू किया, और उनकी सिस्टर, उनका सुनीता नाम है, एक एक मोमेंट का वो मुझे फ़ोन करके बताती थी कि बबली अब मेरे भाई को ऐसा हो रहा है, अब ऐसा हो रहा। वो बोलने लगा थोड़ा थोड़ा, तो हम लोग बहुत खुश होते थे। उसके बाद उनको फिर प्राइवेट वार्ड में शिफ्ट कर दिया गया। वहाँ पर कुछ दिन डॉक्टरों की देख रेख में थे। फिर उसके बाद उनको कल यस्टरडे डिस्चार्ज मिल गया, वो घर आ गए। तो उनकी सिस्टर का फ़ोन आया तो मैं बहुत खुश हुई सुन के। बोले मैंने तुम लोगों से सभी से बोला था प्रार्थना करने के लिए, और आप सबों ने प्रार्थना की, मेरा भाई पूरी तरह से अच्छा हो गया और डिस्चार्ज हो गया। मतलब इतनी बड़ी मतलब एक तरह से मौत को मतलब पराजित करके वो घर आए। वेंटिलेटर के बाद लोग निराश हो जाते हैं और उन्हें छोड़ देते हैं, लेकिन सबकी दुआओं ने उनको ठीक किया। दुआ और दवा दोनों काम किया, और परमेश्वर हमारा महान है, कभी नहीं छोड़ने वाला, कभी नहीं त्यागने वाला। हम सबकी प्रार्थनाओं को सुनता है। सच्चे दिल से अगर हम मांगते हैं तो जरूर देता है। और मैं आज आप सबको ये बताना चाहती हूँ कि अभी भी पूरी तरह से ये बीमारी नहीं गई है, क्योंकि इसका कोई अभी तक इलाज नहीं आया है, कोई वैक्सीन नहीं आई है। अब इस पर रिसर्च चल रहा है। और मैं आज आप सबको ये बताना चाहती हूँ कि जो भी निर्देश दिया गया है उसके अकॉर्डिंग हमें अपने को रखना है, और प्रभु से हमेशा प्रार्थना में रहना है। चाहे आप अकेले करिए, फैमिली प्रेयर करिए, लेकिन प्रेयर में हमेशा बने रहना है। तभी हम सब इस बीमारी से लड़ सकेंगे। और क्योंकि हमें सामर्थ्य देने वाला और बल देने वाला प्रभु है, परमेश्वर है, और हमें उसकी स्तुति और महिमा करना हमेशा, हमें उसे सबसे ऊंचा स्थान देना है। मैं आप सबसे कहना चाहती हूँ कि इतनी बड़ी गवाही, इतनी बड़ी टेस्टिमनी हुई है, इतना बड़ा चमत्कार हुआ है इससे कि सब लोग भी स्तब्ध रहे। क्योंकि अभी तक हम सुनते हैं कि कोरोना में इतने लोगों की डेथ हुई, इतने लोग हुए, वेंटिलेटर के बाद वो फिर बचता नहीं है, लेकिन वो उसको भी मात देकर के बाहर निकलना बहुत बड़ी बात है। और ये सब दुआओं से हुआ है। प्रभु ने हम सब की दुआएं सुनी, और मैं आप सबको यही कहूँगी कि आप प्रार्थना हमेशा करिए, निरंतर करते रहिए। हर समस्या, कोई भी परेशानी आती है, प्रभु से बातचीत कीजिए, उससे मांगिए, उससे बोलिए, वो सुनेगा।
ज़रूर सुनेगा। और हम सब की तरफ से आज मैं इस गवाही को देती हूँ कि सचमुच वो भला परमेश्वर है और कभी नहीं छोड़ने वाला, कभी नहीं त्यागने वाला परमेश्वर है। और इसी के साथ अपनी गवाही को आप सबके सामने शेयर करती हूँ कि आप भरोसा रखिए और निरंतर प्रार्थना करते रहिए। आप सभी को मेरी तरफ से जय मसीह। सबको जय मसीह की। फिर एक बार आप सभी का हम ऑनलाइन वर्चुअल संडे सर्विस में आपका स्वागत करते हैं। थैंक यू सिस्टर सुषमा कि आपने आपकी गवाही हम लोगों के साथ आपने शेयर किया। आज हम परमेश्वर के वचन में जाने से पहले आइए हम अपनी आंखों को बंद करें और हम परमेश्वर की ओर देखें। हमारे स्वर्गीय पिता, आज के दिन हम आपके चरणों में आते हैं और धन्यवाद देते हैं ये समय के लिए। आज हम प्रार्थना करते हैं पिता कि जब हम कुछ वक्त ले आपके वचन में मनन करने के लिए, प्रार्थना करते हैं कि आप हमसे बात करिए। प्रार्थना करते हैं कि पवित्र आत्मा की सामर्थ हमारी ज़िंदगी में रहे और आप हमें अगुवाई करिए पिता। धन्यवाद देते हैं कि आपने हमारी इस प्रार्थना को सुनी है। ये प्रार्थना हम यीशु मसीह के पवित्र नाम से हम मांगते हैं, आमीन। आज हम परमेश्वर के वचन नए नियम के दूसरे कुरिन्थियों उसका 8वां अध्याय से कुछ आयत को देखेंगे और जिसे कि पौलुस ने लिखे थे, जो कि महान मिशनरी पौलुस का लिखा हुआ पत्र है। और पौलुस न केवल सुसमाचार प्रचार करते थे बल्कि वो परमेश्वर के लिए अकाल के समय में वो परमेश्वर का लोगों के लिए वो दान भी इकट्ठा करना वो चाहते थे। और हमें विश्वासियों के रूप में न केवल लोगों की आध्यात्मिक चीज़ों के बारे में हमें सोचना चाहिए, बल्कि हमें आवश्यकता है कि उनकी ज़िंदगी में सुसमाचार को छोड़कर जो भौतिक रूप से जो ज़रूरतें हैं उनके बारे में भी हमें सोचना चाहिए। कुछ लोगों का ये कहना है कि अगर हम सुसमाचार उन्हें दे देते हैं तो वो शायद हमारा कर्तव्य पूरी होता है, या कुछ लोगों का ये कहना है कि अगर हम भौतिक रूप से या उनकी फिजिकल नीड जो है उसे अगर हम पूरा करते हैं तो वो पूरा होता है। लेकिन परमेश्वर का वचन में हमें ये देखने को मिलता है कि हमें आध्यात्मिक और साथ में भौतिक ज़रूरतों को भी पूरी करने के लिए हमें बुलाया गया है। अगर हम केवल एक इंसान की कोई भी ज़रूरतों को, अगर भौतिक और आध्यात्मिक ज़रूरतों को अगर हम पूरा नहीं करते हैं तो हम उन्हें एक पूरे मनुष्य की तरह हम नहीं देखते हैं, क्योंकि इंसान जो है या मनुष्य जो है वो एक शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक है। उसकी खाने की ज़रूरत है, उसके मन में मानसिकता रूप से उसे आशा की ज़रूरत है, और साथ में उसके एक आत्मा है और उसे आध्यात्मिक रूप से भी उसे भोजन की ज़रूरत है। और हमें मसीह होने के नाते हमें शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक चीज़ों पे हमें अपना ध्यान रखना होगा, और तभी हम पूरे सुसमाचार को हम दे सकते हैं। जब हम इस आयत को हम पढ़ते हैं, हम ये देखते हैं कि यरूशलेम में एक बहुत बड़ी अकाल आई है, और यहूदियों की जो लोग हैं या यहूदी जो मसीह में आ चुके हैं, वो लोग इस अकाल से बहुत ही पीड़ित हैं। और पौलुस उनके लिए जो है मैसिडोनिया के लोगों के, विश्वासियों के बारे में वो कुरिन्थियों के चर्च में वो ये लिखते हैं कि किस तरीके से इस अकाल के समय में किस तरीके से मैसिडोनिया के जो बिलीवर्स हैं उन्होंने किस तरीके से लोगों की उन्होंने मदद की। और जब हम इस वचन में हम देखते हैं तो पहला चीज हम ये देखते हैं कि वो एक बहुत ही अमीर नहीं थे, लेकिन वो दिल से बहुत अमीर थे। और दिल से वो इसलिए अमीर थे क्योंकि वह परमेश्वर को जानते थे, परमेश्वर के कार्य को वो जानते थे।
वह जानते थे कि जब वो शायद उनके पास ज़्यादा पैसे ना हो, लेकिन सबसे बड़ी चीज़ ये है कि वह परमेश्वर के कार्य को वह जानते थे। परमेश्वर का राज्य कितना महत्व है, इस चीज को वो समझते थे। परमेश्वर के राज्य में हमें किस तरीके से मदद करना है, इस चीज को वो समझते थे। क्यों समझते थे? वो इसलिए समझते थे क्योंकि वह उनकी जिंदगी में परमेश्वर जो थे वो सबसे पहले थे। और जब परमेश्वर हमारी जिंदगी में सबसे पहले होते हैं, परमेश्वर का राज्य को आगे बढ़ाना, परमेश्वर के राज्य में हमारे दान को देना, परमेश्वर के राज्य में हाथ बढ़ाना हमारा सबसे पहला मकसद होता है। और मसीदोनिया के लोग जो थे वह जानते थे, क्योंकि उन्होंने अपने आप को परमेश्वर के सामने समर्पित किया था। हमारी जिंदगी में देना आसान तब होता है जब हम अपने आप को परमेश्वर के साथ हम समर्पित करते हैं। जब हम अपने आप को परमेश्वर को समर्पित करते हैं, परमेश्वर की इच्छा हमारी इच्छा बनती है। और जब तक हम परमेश्वर को अपने आप को समर्पित नहीं करते हैं, हमारी इच्छा हमारे पास रहती है। और इस वजह से हमारे जो भी योजनाएं हैं हमारे इच्छा के अनुसार निकलती हैं। लेकिन जब हम परमेश्वर हमारे जिंदगी में पहले आते हैं, तब परमेश्वर की इच्छा हमारी इच्छा बनती है। वह जब उन्हें देने की बात हो रही है, जब उन्हें पता चला एक अकाल हुई है, वह आगे बढ़े देने में। अंग्रेजी में अगर कहा जाए तो they were excellent in their giving, they were excelling in their giving। कोई एक मिनी क्रिश्चियन नहीं था, सब मैक्सी क्रिश्चियन या बड़े क्रिश्चियन थे जो कि उदारता से देते थे। क्यों उदारता से देते थे? क्योंकि वह जानते थे कि परमेश्वर उनकी जिंदगी में कैसे आशीष दिए हैं। साथ में हम ये देखते हैं कि जब वो देने की बात होती थी, वो आनंद से देते थे। वो कभी भी गिड़गिड़ा के या इतना दे दिया उतना दे दिया करके वो किसी भी तरीके से वो दुखित नहीं होते थे। वो आनंद से देते थे क्योंकि वह जानते थे कि हमारा कुछ भी नहीं है, सब कुछ परमेश्वर का दिया हुआ है। और परमेश्वर को राज्य को बढ़ाने के लिए परमेश्वर ने हमें जिम्मेदारी दी है। परमेश्वर ने हमें, वचन में हम ये देखते हैं कि परमेश्वर का राज्य को बढ़ाने के लिए हमें देना जरूरी है। लेकिन देना तब आसान होता है जब हमारे दिल से उदारता है, जब हमारे दिल में परमेश्वर के लिए सही मायने में प्रेम है। कितना बड़ा है कितना छोटा है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। परमेश्वर चाहते हैं कि हम प्रेम से, हम दिल खोलकर हम परमेश्वर के राज्य में हम दें। वो लोग एक्सेल कर रहे थे देने में। दूसरी चीज हम ये देखते हैं कि वो लोग जब देते थे वो आनंद से देते थे, कोई रो रो के गिड़गिड़ा के नहीं देता था। वो लोग खुशी खुशी परमेश्वर के राज्य के लिए, परमेश्वर के काम के लिए देते थे। और तीसरी आयत में हम तीसरी चीज हम ये देखते हैं जहां पे उनके देने में एक समानता थी। और वचन में हम देखते हैं कि उसका दूसरा कुरिन्थियों में हम ये देखते हैं कि उनकी समानता थी, उनकी उदारता थी, वो आनंद पे देते थे। लेकिन साथ में एक समानता थी। There was an equality when they gave। यीशु मसीह जिन्होंने कि हमारे लिए गरीब बने ताकि हम उनके जैसा बन सकें। उन्होंने अपने स्वर्गलोक को छोड़कर उन्होंने इस धरती पे आए, हमारे लिए गरीब बने ताकि हम उनके जैसा हम बन पाए। उन्होंने एक समानता, एक इक्वालिटी रखने के लिए वो इस धरती पे वह आए। तीन चीजों को हम देखते हैं। पहला चीज, they were excel in their giving।
There was a joy in their giving and there was an equality in their giving. वह लोग उदारता से दिल खोलकर परमेश्वर को देते थे, वह लोग आनंद से परमेश्वर को देते थे और वह लोग समानता से परमेश्वर को देते थे। जब देने की बात होती है, अगर हम कितना देंगे तो हम गरीब बन जाएंगे। जब हमें देने की बात होती है, क्या हम दिल खोल कर परमेश्वर को देते हैं? क्या हम ये जानते हैं कि हमारे ज़िंदगी में जो आशीषें हैं, क्या हम ये जानते हैं कि परमेश्वर ने हमारे ज़िंदगी में क्या किया है? उन चीज़ों को अगर हम समझते हैं तो क्या हम दिल खोलकर आनंद से हम परमेश्वर को हम दे सकते हैं? क्या हम ये चाहते हैं कि हम सब एक जैसे हों? क्या हम ये चाहते हैं कि हमारे बीच में कोई भी गरीब ना हो? क्या हम ये चाहते हैं कि जो कि ज़रूरतमंद है, हम अपना कदम उठाएं और आगे जाके उनकी हम पैसे की हम मदद करें? जब फिजिकल गैदरिंग या फिर जब हम चर्च में मिलते थे, मैं आप सबका आभारी हूँ कि आपने चर्च के हर एक कार्य के लिए अपने अर्थ को, आपके पैसे को आपने चर्च में दिया। लेकिन साथ में मैं उनका भी और भी आभारी हूँ जिन्होंने इस लॉकडाउन के समय में भी, जबकि वो दिल्ली से बाहर भी चले गए, लेकिन उन्होंने अपना परमेश्वर के दान को जो है उन्होंने भेजा और इस पैसे की वजह से हमें चर्च के जितने भी बैलेंस थे उसे क्लियर करने में मदद हुई। इस वजह से लॉकडाउन के समय में जिन्हें पैसे की बहुत ही ज़रूरत थी, उन भाई बहनों को हमें मदद करने में वो मददगार हुई। इस वजह से 2 हफ्ते पहले एक जगह पे हमें पैसे भेजने में आसानी हुई और कई लोग जो कि चर्च में नहीं आते हैं, आपने जब इस वचन को सुना, आपने अपने दिल से ये कहा कि हम आप उनकी मदद करना चाहते हैं। हम आपका आभारी हैं और परमेश्वर आपकी ज़िंदगी में और आपके परिवार में और भी आशीष दे, क्योंकि आपने परमेश्वर के कार्य को, आपने परमेश्वर के प्रेम को, आपने परमेश्वर का राज्य को बढ़ाने के लिए आप आगे आए। इस लॉकडाउन के समय में आपने अपनी गवाही आपने रिकॉर्डिंग करके भेजा, वो चाहे 5 मिनट की, 10 मिनट की या जितना भी है। आपको पता है रिकॉर्डिंग करके भेजने में, उसे बनाने में कितना टाइम लगता है। और मैं आप सबका आभारी हूँ कि आपने वक्त लिया आपकी गवाही, आपके गाने और आपके दान को परमेश्वर का राज्य को बढ़ाने के लिए। लेकिन ये सवाल भी मैं आप लोगों के सामने मैं रखना चाहता हूँ, क्या हम एक कदम आगे जाकर हम मदद कर सकते हैं? क्या हम एक कदम आगे जाकर परमेश्वर के राज्य को बढ़ाने के लिए हम दिल खोलकर हम परमेश्वर को हम दे सकते हैं? क्या हम जब देते हैं, क्या हम आनंद से, खुशी खुशी से हम परमेश्वर को देते हैं? जब हम देते हैं, क्या हम ये सोचते हैं कि हम सब एक जैसे हों, हम सब एक समानता से रहें? मैसेडोनिया के विश्वासी इस चीज़ों को इसलिए कर पाए क्योंकि वह जानते थे परमेश्वर उनकी ज़िंदगी में सबसे पहले है। वह जानते थे कि परमेश्वर का राज्य जो है उनकी ज़िंदगी में सबसे पहले है। वह जानते थे कि परमेश्वर के राज्य में, परमेश्वर के कार्य में मदद करने का मतलब क्या होता है। वह जानते थे कि जो कुछ भी उनके पास है, ये सारी आशीषें, सारी चीज़ें परमेश्वर के हाथों से आई हुई है। ये इस चीज़ को वो अच्छी तरीके से जानते थे। और सबसे बड़ी बात ये है कि उन्होंने परमेश्वर को पूरी तरह से अपनाया था। और जब हम परमेश्वर को पूरी तरह से अपनाते हैं, हमें परमेश्वर के राज्य को बढ़ाने में हमें कोई भी दिक्कत नहीं होती है। क्योंकि देने की जब बात होती है, हम कितना देते हैं ये बड़ी बात नहीं है, लेकिन जब हम देने की बात होती है, वो हमारे मन के भावना या एटीट्यूड जो है उसके ऊपर ज़्यादा निर्भरित होती है।
मैं धन्यवाद दूंगा जिन्होंने ये वादा किया है कि चर्च खुलने के समय में आप लोग आगे आएंगे और परमेश्वर का राज्य को बढ़ाने के लिए मदद करेंगे। मैं आप सबका आभारी हूं क्योंकि आप लोगों ने परमेश्वर का राज्य को बढ़ाने के लिए, परमेश्वर के वचन को आगे लेके जाने के लिए आप सब लोगों ने परमेश्वर के राज्य में हाथ बढ़ाया है, इसलिए आशीष दें। लेकिन साथ में हम ये भी देखें कि क्या हम देने में और अच्छे से हम दे सकते हैं, क्या हम देने में और आनंदित होकर हम दे सकते हैं, क्योंकि परमेश्वर का राज्य जो है, परमेश्वर के काम के लिए कोविड के समय में या कोविड के बाद में भी पैसे की जरूरत हमेशा रहेगी। और जबकि परमेश्वर देने वाला है, लेकिन मैं आज आप लोगों को फिर एक बार बताना चाहूंगा कि परमेश्वर अपने स्वर्ग के दूतों को वो नहीं भेजते हैं और ये कहते हैं जाके इनके घर में खटखटाओ और इन्हें पैसे की जरूरत है, आप उन्हें दे के आओ। जरूरत पड़ने पर वो कर सकते हैं, लेकिन परमेश्वर ने आपको और मुझे चुना है। पौलुस केवल प्रचार नहीं करता था, लेकिन पौलुस वक्त आने पर अकाल के समय में वह फंड भी रेज करते थे, क्योंकि कलीसिया का कार्य, परमेश्वर का राज्य को बढ़ाने के लिए पैसे की जरूरत होती है। और परमेश्वर ने आपको और मुझे चुना है ताकि हम परमेश्वर के राज्य को हम बढ़ा पाएं। परमेश्वर हमेशा हमारी प्रोवाइड करते हैं, वो हमें देते हैं, लेकिन आज भी उनका मीडियम जो है वो इंसान है। परमेश्वर ने आपको और मुझे चुना है सुसमाचार सुनाने के लिए। परमेश्वर ने आपको और मुझे चुना है दान देने के लिए। परमेश्वर ने एक स्वर्ग के दूत को नहीं चुना है सुसमाचार सुनाने के लिए। उन्होंने स्वर्ग के दूत को नहीं चुना है जहाँ पे वो दान सके, लेकिन परमेश्वर ने आपको और मुझे चुना है। और इस चुने जाने के नाते हमारा फर्ज बनता है कि हम परमेश्वर को राज्य में हम दें। लेकिन जब देने की बात आती है, हम कहाँ पे दें, किस जगह पे हम दें? और शायद मैं अगर ये कहूँगा तो शायद मैं ये गलत नहीं होऊंगा कि जब आप खाने जाते हैं तो खाना खाने के बाद आप पैसे वहीं देते हैं जहाँ पे आप खाना खाते हैं। आप दूसरी जगह पे आप खाना नहीं के पैसे नहीं देते हैं। इसी तरीके से परमेश्वर का वचन या परमेश्वर का वचन से आप जो आशीष पाते हैं, मेरे ख्याल से जो आपका लोकल चर्च है वो आपका सबसे पहला कर्तव्य है कि हम उस जगह पे दें। लेकिन और सारे भी कलीसिया हैं जहाँ पे आर्थिक ज़रूरत है, और हमारा फर्ज बनता है कि हम ज़रूरतों को देखें, किस जगह पे कौन सी ज़रूरत है, किस जगह पे कहाँ पे आर्थिक ज़रूरतें हैं, कहाँ पे आर्थिक ज़रूरतें हैं नहीं हैं, इस चीज़ों को हम देखें और परमेश्वर हमारी मदद करे, परमेश्वर हमें आशीष दे और अगुवाई करे कि हमें किस जगह पे हमें देना चाहिए और किस जगह पे हमें कैसे देना चाहिए। परमेश्वर का राज्य को बढ़ाने के लिए परमेश्वर चाहते हैं कि हम उनके राज्य में हम भागीदार हों। आइए हम अपने आंखों को बंद करें और प्रार्थना करें कि परमेश्वर हमें और अच्छे से देने में, परमेश्वर आनंद से देने में, परमेश्वर समानता से देने में वो हम हमारी मदद करें। हमारे स्वर्गीय पिता, आज के दिन हम आपके चरणों में आते हैं और प्रार्थना करते हैं पिता, हम प्रार्थना करते हैं पिता कि आप हमें दान देने में, आप हमें खुशी से देने में आप हमारी मदद करिए पिता। विशेष करके हम प्रार्थना करते हैं आसाम की बाढ़ में जितने भी लोग परेशान हैं, प्रार्थना करते हैं कि आप हमें जरिया बनाइए ताकि हम लोगों की ज़रूरतों तक हम पहुंच पाएँ। वो चाहे छोटी हो बड़ी हो, जो कोई भी ज़रूरत है पिता, हम प्रार्थना करते हैं कि आप हमें मदद करिए ताकि हम जरिया बन पाएँ आपके राज्य को बढ़ाने के लिए। धन्यवाद देते हैं कि आपने हमारी इस प्रार्थना को सुनी है। ये प्रार्थना हम यीशु मसीह के पवित्र नाम से हम मांगते हैं। अगले संडे हम ऑनलाइन सर्विस में नहीं बल्कि जूम मीटिंग में हम मिलेंगे
और जूम मीटिंग का समय और आईडी हम आपको बहुत तुरंत ही बताएंगे। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। सबको जय मसीह की। धन्यवाद।